Let us see the next question. Consider following information. Calculate, highlight the portion SMA. SMA का मतलब क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज टेकिंग 4 days पीरियड, 4 दिन को लेके। डेट दे रखा है हमको और क्लोजिंग प्राइसेस दे रखा है। So I request all of you to go through the question. So I request all of you to write an answer along with me. Column number 1 is date. Column number 2 is closing price. And column number 3 is simple average. और ये सिंपल एवरेज कांस्टेंट बेसिस पे कैलकुलेट होता है, इसलिए उसको सिंपल मूविंग एवरेज कहा जाता है। डेट में लिख रहा हूं मैं 4, क्लोजिंग प्राइस में लिख रहा हूं मैं 10। डेट में 5, क्लोजिंग प्राइस में 20। डेट में 6, क्लोजिंग प्राइस में 60। डेट में 7 और क्लोजिंग प्राइस में 10। क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है डेट से हमको एसएमए 4 दिन का निकालना है। तो यूज योर कैलकुलेटर अलॉन्ग विथ मी। 10 + 20 + 60 + 10 होल डिवाइडेड बाय 4, उसको बोला जाता है द सिंपल एवरेज। So over here it will be calculated as 10 + 20 + 60 + 10, 100 divided by 4, that comes to 25. That is the simple average. और ये कांस्टेंट बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए उसको सिंपल मूविंग एवरेज कहा जाता है। द नेक्स्ट इज द डेट 8, जिसमें प्राइस कितना है? 50 है। सो 20 + 60 + 10 + 50, जो भी टोटल डिवाइडेड बाय 4 किया जाएगा वापस। सो वी विल हैव 20 + 60 + 10 + 50, जो भी टोटल डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स टू 35। डे 9, उसमें है 60 + 10 + 50 + 60 divided by 4, +60 + 10 + 50 + 60, again divided by 4, that comes to 45। उसके बाद डे 10, सॉरी, और डे 11, डेट 11, उसमें प्राइस है 80। सो 10 + 50 + 60 + 80 divided by 4, that comes to 5050। ऐसा करके हमको से हर रोज का क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस से सिंपल एवरेज का कैलकुलेशन करना है, उसको सिंपल मूविंग एवरेज कहा जाता है। इसका वापस थोड़ा हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं। मूविंग एवरेजेस आर फ्रीक्वेंटली प्लॉटेड with the prices to make buy and sell decision. The two types of moving averages used by the chartist are arithmetic moving average, यानी कि simple moving average, यानी arithmetically total करके डिवाइड बाय n होता है, एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो भी हमको पढ़ने का है। n period arithmetic moving average at period t is nothing but the simple average of the last n period। यानी क्या किया जाएगा? pt यानी कि करंट प्राइस, pt -1 यानी कल का प्राइस, एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसका टोटल करेंगे इनटू 1 डिवाइड बाय n। तो ये सिंपल एवरेज कोई भी नंबर ऑफ डेज का हो सकता है। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस यूज द मूविंग एवरेज एनालिसिस।
a 200 days moving average of daily prices or 30-week moving average of weekly prices for identifying long-term trend. A 60 days moving average of daily price to discern an intermediate trend. 10 days moving average of the daily price to detect the short-term trend. तो 200 दिन का, 60 दिन का, 10 दिन का अलग अलग टाइम पीरियड का हो सकता है. For example, the moving average is calculated by considering most recent observation for which the closing price of the stock on the 10th successive trading days are taken into account. यानी पिछले 10 दिन का प्राइसेस हम लोग लेंगे, ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं. For calculation of the 5-day moving average of daily closing prices, क्या किया जाएगा? ये 5 दिन के प्राइसेस का टोटल किया जाएगा. 25 plus 26 plus 25.5 plus 24.5 plus 26, तो टोटल क्या है? 127. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसको निकाल देंगे और इसको ऐड करेंगे. तो देखो -25 plus 26, अगेन इसको निकाल देंगे और इसको ऐड करेंगे. -26 plus 26.5. फिर ये जो है सिर्फ उसका हम लोग एवरेज करेंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द सिंपल मूविंग एवरेज. तो देखो यहां पे 128 डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स टू 25.6. इन दोनों का वापस टोटल करके उसका एवरेज किया है. दिस इज व्हाट से दे हैव डन. दैट इज सो द टू आइटम सेंटर्ड टोटल और फिर उसका एवरेज किया है. अगेन इन दोनों का टोटल करके उसका एवरेज किया है. नेक्स्ट, बाय एंड सेल सिग्नल प्रोवाइडेड बाय द मूविंग एवरेजेस. तो बाय कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए, वो उन्होंने हमको यहाँ पे समझाया है. Stock price line rise through the moving averages when the graph of the moving average is flattening flattening out. तब बाय करना चाहिए. यानी ये मूविंग एवरेज है और ये इसको यहां से कट कर रहा है. Stock price line fall below the moving average line which is rising. Stock price line which is above moving average falls but begins to rise again before reaching to the moving average line. तो यहां पे हमको बाय करना चाहिए. सेल कब करना चाहिए? स्टॉक प्राइस लाइन falls through the moving average line when the graph of the moving average line is flattening out. Stock price line rise above the moving average line which is falling, and stock price line which is slow moving average line rises but begins to fall again before reaching the moving average line. तो ये तीन सिचुएशन में हमको सेल करना चाहिए. ऐसा इसका बाय और सेल का सिग्नल उन्होंने दिया है. Then we are going to understand the exponential moving average.